हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे देखिए एक्सरसाइज 1.3 की। 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 9 क्वेश्चन है और एग्जाम में चाहे आपकी हाफ ईयरली हो या मेन एग्जाम हो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा। हो सकता है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आपको मिल जाए, बिकॉज इसमें कई सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट सिर्फ इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपका बेसिक फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी, बिकॉज हम जिस नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें ये इसका ना बेसिक पॉइंट है कि हमें किस तरीके के डेसिमल फाइंड करना है। डेसिमल फाइंड करने के बाद रिकरिंग कब आता है, नॉन रिकरिंग कब आता है, टर्मिनेटिंग कब है, नॉन टर्मिनेटिंग कब है ना, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व भी करेंगे और सारी चीजें हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए उसमें जो हमारा पार्ट दे रखा है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहला पार्ट हमारे पास है 36/100। बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने इसको ना डिवाइड करना है। आप चाहो तो बहुत बेसिक लेवल का डिवाइड करिएगा 100 से 36 को, तो आंसर जो आएगा वो 0.36 आएगा। और 0.36 क्या एक टर्मिनेटिंग है, तो लिखोगे इट इज टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद वैल्यू जाके रुक जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए डेड डैश नहीं लगा हुआ है। जिन नंबर्स में डेड डैश होता है वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाते, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो इट इज टर्मिनेटिंग, पहला। दूसरा पार्ट इसका देखिए क्या कहने की कोशिश की है इसने। सेकंड पार्ट को हम करेंगे, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है 1/11 है। तो 1/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है भाई, 11 से इसको ना डिवाइड करना है 1 को। अब 11 को 1 से तो 11 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमने देखिए एक 0 बढ़ाने के बाद भी हम इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट अब क्या करेंगे, एक 0 हमको और चाहिए, तो एक 0 हम यहाँ बढ़ाने से पहले हमको यहाँ भी तो चाहिए ना 0। तो ये हो गया 100, तो 11 9 जा कितना होता है 99। अगेन हमने देखा यहाँ 1 बचेगा, लेकिन 1 एक 0 तो हम अपने तरफ से हर बार में बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 0 नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ 0 चाहिए तो भी यहाँ 0 लगेगा। अगेन 99, अगेन हमको पता है यहाँ 1 यहाँ 0, फिर यहाँ 99 हो गया, ओके यहाँ 0 फिर 0। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ना अगेन। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए ध्यान से समझो, इसमें कहीं ना कहीं नंबर जो होते हैं ना रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको रिपीटिंग बोलेंगे, और लेकिन आगे चल के ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये कभी भी रुकेगा नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 0.090909 डैश डैश डैश। चलता रहेगा ना, चलता रहेगा। जब चलता रहेगा तो इसको क्या करें, इसको हम करेंगे सॉल्व 1/11 0.09, क्या लगेगा इस पे, बार। अब इस पे बार लगने का मतलब है कि ये जो 090909 ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब ये नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ना, डेड डैश लग चुका है। जब यहां पर डेड डैश लग रहा है इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट terminating and repeating। बात समझ में आ गई, टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे और कब रिपीटिंग बोलेंगे। 090909 रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटिंग हो गया। आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू चला जा रहा है तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग की जगह नॉन टर्मिनेटिंग भी लिखते हैं, नॉट टर्मिनेट लिख दिया मैंने। तो नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग भी इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा भी इसको समझ लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, देखिएगा थर्ड पार्ट में 4, इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज 4 होल 1/8।
अब हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। 4 को हमने ब्रेक कर लिया, हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई, 4 प्लस 1/8। किसी को डाउट है? ऐसा लिख सकते हैं, या इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तब भी आपको 8 से डिवाइड करना होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए आगे हमने इसको देखा, तो हम 1/8 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 और 1। यहां पर हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 हो गया। क्या 8 बन जाए 8 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना बचेगा 2, यहां पर हमने लिया 0, 8 2 जा 16, कितना बचेगा 4, 8 5 जा 40। आपको क्या लग रहा है? यहां देखें रिमाइंडर कुछ बचा? कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। जब रिमाइंडर कुछ नहीं है इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 होल जा 1/8 इक्वल क्या हो जाएगा, 4.125। ये नंबर आप लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग वगैरह वो सब कुछ इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट जाके टर्मिनेट हो रहा है। जैसे आपने थर्ड वाले को देखा टर्मिनेट है, ऐसा ही फर्स्ट वाला भी टर्मिनेट है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, 3/13। 3/13 है, तो हमने क्या करना है, इस 13 से डिवाइड करना है। ये काम आपको खुद करनी है, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ना टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। 13 हमने यहाँ पर लिया, देखिए पॉइंट यहाँ हो गया 0, 13 2 जा 26, क्लियर है, 13 2 जा 26। अब हमने देखा यहाँ पर कितना आ गया 4। जब 4 आया तो यहाँ पर कितना हम ले सकते हैं, एक 0, पॉइंट तो लगा चुके हैं, तो एक 0 तो हम ऑलवेज लेते चले जाएंगे। तो 13 3 जा 39, कितना बचेगा 1। तो यहाँ 0 ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा क्योंकि एक 0 और चाहिए। 13 7 जा 91, कितना बचेगा 9। तो यहाँ पर एक 0 और लग सकता है, 13 78, कितना बचेगा चेक करो, 12। ओके, अभी भी रिपीट नहीं हुआ है, तो यहां पर हमने एक 0 ले लिया। 13 9 जा 117, 117। अभी भी हमारे पास कितना बचेगा 3। बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 बच रहा है ना, तो हम यहाँ पर एक 0 लेंगे। 13 2 जा 26, कितना बचेगा 4, 0 लिया। 13 3 जा 39, 1, फिर एक 0 आ जाएगा। फिर यहां पर हमने लिया एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब क्या आएगा देखो, 7 जा 91। यहां पर कुछ नंबर आपको देखिए 91, यहां पर नंबर ना आपको कुछ ना कुछ, अब देखिए आप जान पहचान वाले मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है देखो जरा चेक करो, हमारे पास आ रहा है 0.230769। तो 2307, मुझे पता है आगे 6 भी आएगा, आगे 9 भी आएगा, और ये चलता रहेगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखो जरा, रिपीट हो रहे हैं नंबर भाई, ये नंबर देखो रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है भाई। जब ये नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, रिपीटिंग है, और ये आगे बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब ये है ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो एक क्या नंबर होगा, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 0.230769 और इस पे लगेगा बार। तो इसको हम लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझ में आया? आई होप कि अब बात आपको समझ में आने लगी होगी, क्योंकि 5th और
6 क्वेश्चन, ये आपको खुद ही करनी है, याद रखिएगा। समझना आपको ये था कि यहां पर 3 से 4 कंडीशन होंगी, वो मैं आपको अब इसमें समझाने वाला हूं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? उसने कहा कि 0.456, आगे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या नंबर होगा? एक नंबर हो सकता है 0.454545 डैश डैश डैश, एक नंबर हो सकता है 0.4505005005 डैश डैश डैश। यही 3 तरीके के नंबर आते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो चुकी है वैल्यू, आगे डैश डैश नहीं है लगा हुआ। जब डैश नहीं है तो इसको हम सीधे सीधे क्या नाम देंगे? टर्मिनेटिंग। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये भी टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हम याद रखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलेंगे। रिपीटिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको 0.45 बार ये रिपीट हो रहा है, और जो नंबर रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो आपका रेशनल नंबर है। तो ये आपका रेशनल है, ये आपका रेशनल है, लेकिन दिस इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की एक खास बात क्या है? वो ना तो टर्मिनेट होगा, और ना ही रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। समझ में आना चाहिए आपकी। नहीं आ रहा है तो दोबारा समझो अच्छे से, इसको, इस वीडियो को बार बार देखो, है ना। समझना बहुत जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग अगर है तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। तो आई थिंक ये जो आपका 5th और 4th पार्ट है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। डिवाइड करके चेक करिएगा कि इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी आपके इसके आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है? सेकंड में कह रहा है कि 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू आपसे पूछी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है। आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखेंगे इसको कितना इजीली आप कर सकते हैं। देखिए हमको पता है 2/7 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं? जरा सोचो। आपको लगता है कुछ है नहीं इसमें, 2 हमने अदर साइड लिख दिया, 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 ही आएगा, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो 2 × 1/7 की वैल्यू जो आपके पास यहां गिवन है वो आप लिखोगे यहां पर 142,857, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गई बात? अगर हम 3/7 की मल्टीप्लाई करें या 3/7 की वैल्यू, तो 3 × 1/7, 4/7 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 1/7। ये सब चीजें ना बहुत बेसिक है। अभी आप जब आरएस करेंगे, आरडी करेंगे ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे एडवांस होंगे, वहां पर आपको थोड़ा सा मजा आएगा। एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, आपका बेसिक अच्छा करने के लिए अच्छी बुक है। कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट इन्होंने मिस नहीं किया है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 3 × 0.142857, यहां पर भी आप ऐसे कर सकते हैं 4 × 0.142857, ठीक है। इजिली मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैं करके देख लेता हूं। चलिए 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, कैरी 1 हो गया, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 18, 18 का क्या हो जाएगा? 8, ओके। और 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? ये आ गई। ये वैल्यू किसकी है? देखिए 2/7 की। ऐसे 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी। 4/7 का ऐसा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है? देखिए 3 में आपसे पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब यहां पर देखिए 3 क्वेश्चन है और तीनों को कह रहा है कि P/Q की फॉर्म में लिखना है। जब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब वो रेशनल नंबर होगा, दैट्स ओके, है ना।
तो P अपॉन Q की फॉर्म में इन तीनों को आपको लिखना है। उससे पहले आपको क्या करना होगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट को देखिए 0.6 बार। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो उसकी एग्जाम्पल है ना, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी आप कवर करके रखें, है ना। सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन उठाया और सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज एग्जाम्पल के कोई क्वेश्चन टच नहीं कर रहे, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी जरूर किया करें। हमने क्या करना है, इसको ना x के इक्वल कंसीडर करना है। x इक्वल कितना हो गया 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 6 डैश डैश डैश। क्या ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से, तो ये हो जाएगा 10x। अच्छा, इसको हम इक्वेशन ना फर्स्ट मान लें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 से यहां मल्टीप्लाई की, 10 से यहां करेंगे, तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट हमारा क्या आएगा 6.6666। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्या बात यहां तक समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गलती से क्या लिख, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो आप लगेगा दो जगह पॉइंट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। लिख देता हूं मैं आपको, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि यार कहां से आ गया ये, है ना। इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो 10x में से x गया 9x बचेगा या नहीं, बताओ? ठीक है, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो जो 0.666 क्या हो जाएगा, जीरो। क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। कैसे बचेगा वो मैं आपको करके यहां दिखा देता हूं। देखिएगा, हमारे पास है 6.6666 डैश 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 और है 0.6666 डैश डैश डैश। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब कुछ यहाँ क्या आ जाएगा, सब 0 0 0 0 0 0, क्या बचेगा 6। तो क्या बचा यहाँ पर चेक करो, 6 ही तो बचा। जब 6 बचेगा तो हम यहाँ 6 लिख सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 6/9 और 6/9 को 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो गया, देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो P अपॉन Q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2/3 आ गई। देन ओके, अगला क्वेश्चन देखो इसी का। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि x इक्वल है 0.47 के और 7 पे बार लगा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, 7 पे बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल है 0.47 बार। 7 बार को हम बार बार लिखें 3 बार और डैश लगा दें। कोई दिक्कत है? 7 पे बार लगवा है, इसका मतलब रिपीटिंग नंबर यहां पर सिर्फ 7 है, तो 7 को हमने आगे बढ़ा दिया। 3 वाले आप 4 टाइम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन देखिए बेटा फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x। और जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दैट्स ओके। तो ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 4.777। ओके, 4.77। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। यहां तक समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए था। तो यहां पर हमको होल नंबर मिल गया, देखिए 3 और पॉइंट के बाद है 777। अब हम यहां पर सेकंड इक्वेशन में 10 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा देखिए 47.777 डेड डैश और यहां हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। इसको समझो बेटा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें हम क्या करते हैं, अक्सर गलतियां कर जाते हैं। अब हमको थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना। अगर आप सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करें तो आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कैलकुलेशन में दिक्कत आती। अब देखिए 100x में से 10x गया तो बचेगा 90। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 90x इक्वल, इसको समझो। देखिए
पॉइंट के बाद 777, पॉइंट के बाद 77, तो आपका क्या हो जाएगा 0। 47 में से 4 जाएगा, कितना बचेंगे जरा सोचो। 47 में से 4 जाएगा, 43 बचेगा। कितना बचेगा 43। x की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो x इक्वल हो जाएगा 43/90। इसके आगे ये कैंसिल होगा नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। मुझे नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन इसका देखिए थर्ड पार्ट है, उसको भी समझ लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसने कहा है कि x इक्वल है 0.001 के, और बार कितने पे लगा हुआ है, कंप्लीट पे बार है। मैं इसको एक ही बार में सॉल्व करूंगा। यहां पर मैंने 3 इक्वेशन बना दी, यहां पर सिर्फ 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल करेंगे 0.001 है ना, और 001 डैश, ठीक है, ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है ये समझना है आपको। देखो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, किससे करेंगे 1000 से करेंगे, ठीक है। अच्छा 1000 से जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट जो है यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल हो जाएगा 1.001, ओके 001 था, ध्यान समझिएगा। और 001 को हम चाहे तो बार लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है या नहीं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट करो फटाफट। कैसे करेंगे देखो, ये 100 में से x, 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 99x। नहीं, कुछ गलती हो रही है, चेक करो। 100 नहीं होना चाहिए था, 1000 होना चाहिए था। मैंने क्या कर दिया, ये एक मिनट 1000 से मल्टीप्लाई की थी ना, तो 1000 होगा बेटा। 1000x इक्वल क्या होगा, पॉइंट यहां जा रहा है तो 1.001 बार। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x में से सिर्फ x को माइनस करना है, तो आपका पास कितना आना चाहिए 999x। इक्वल क्या है देखो, इक्वल क्या है, इक्वल है 1.001 में से 0.001 घटाएंगे तो जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो क्या हो जाएंगे आपस में 0, तो सिर्फ बचेगा 1। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 1/999 आनी चाहिए। ये क्या है, आपकी x की वैल्यू है। आई होप कि इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए RS जरूर चूज करिएगा। एग्जाम्पलर ले सकते हैं, RD ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 4। अच्छा भाई 4 वाले क्वेश्चन में ना बड़ा आपको ना वो कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रीड कर रहा हूं, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को उठा के देखें। कह रहे हैं एक्सप्रेस 0.9999 डैश इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। जब आपके पास जो आंसर आएगा क्या आप उससे सरप्राइज होंगे, ये पूछा है। और विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब आपको डिस्कस करना है टीचर से कि सर इसका आंसर P अपॉन Q की फॉर्म में जब हम लेके आ रहे हैं तो कितना आ रहा है, और ये आ रहा है तो क्यों, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन है 0.999, तो हम इसको x के इक्विवेलेंट करेंगे। x इक्वल हो जाएगा 0.999 डेट डैश, ये तो चलता रहेगा। अच्छा डेट डैश का भी बड़ा सीन है, हम कोशिश करते हैं कि 3 से ज्यादा डैश नहीं आने चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 0.9 बार। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना ये। चलिए अब मैंने इससे ना 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो जाएगा, यहां हो जाएंगे 9.9 बार, क्योंकि ये पॉइंट आगे जाएगा और बाकी के जो 999 है उस पर हमने बार लगा दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत। अब देखो मैंने यहां 10x में से x को माइनस किया तो बचेंगे आपके कितने पास 9x।
यहाँ पर जो आप 9.9 बार में से 0.9 बार को सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 9.9 बार में से 0.9 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो भाई 0 बचेगा ना, लेकिन 9 में से 0 गया 0, तो आपका कितना आना चाहिए सब्ट्रैक्शन 0। तो हम यहाँ क्या लिख 9, तो 9 लिख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/9, और 9/9 को क्या लिखते हैं 1। तो देखिए भैया x की वैल्यू 1 आ गई। दिस इज वेरी सरप्राइज ना। क्या आप समझ सकते हो 0.9999 इतना छोटा नंबर है ना, इतना नियरेस्ट है 1 के, तो उसको हम 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वो एक तरीके से 1 के इक्विवेलेंट ही आ गया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ के नोट करके इसको रख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। कह रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन मुझे करना है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आप बहुत लेंथी होने वाली है। आपने क्या करना है 17 से 1 को डिवाइड करना है। अब 17 को 1 से डिवाइड कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ। इस तरीके से आपको 17 को डिवाइड करते देना और तब तक करना है जब तक के नंबर आपके ना रिपीटेड ना हो जाए। जब आपके नंबर रिपीटेड आने लगे ना, रिपीटेशन आने लगे, तब आपको वहां पर जाके काउंट करना है कि नंबर ऑफ जो डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी डिजिट आ रही है। तो इसकी डिजिट आपको बहुत ध्यान रखनी है और इसको आपको करके देखना है बेटा। याद रखिएगा नंबर ऑफ डिजिट क्या होती है वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा 4 5 6 1 2 8 9 2 4 ऐसे करके कुछ आ रहा है, ठीक है। अब और आगे गए 2 1 4 8 9 3, कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा। अब मान लो आपने यहां तक जाके ये नंबर सेम रिपीटेड होने लगे, 0 फिर 4 फिर 5 फिर 6 1 2 8 9 2 4 0 4 1, है ना, ये नंबर आने लगे ना। तो जब आपके रिपीटेड होने लगे तो जहां से रिपीटेड हो रहे हैं, जहां से भी यहां से हो रहे हैं ना, तो ये आपको बताने कि कितनी डिजिट इसमें है ना। मैक्सिमम डिजिट आपको उसमें काउंट करके आंसर लिखना है और ये वर्क आपको खुद से करना ही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, राइट रेशनल नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग। ऐसे रेशनल नंबर आपको लिखना है जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, और व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। दो चीजें आपको करनी है, ऐसे नंबर लिखनी है जो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि हमको ऐसे रेशनल नंबर लिखना है जो टर्मिनेट हो जाए। तो मैंने यहां पर लिखनी, देखिएगा मैं बहुत आसानी से लिख दूंगा। 3/4 मुझे पता है टर्मिनेटिंग होगा। मैंने लिख दिया 5/8 टर्मिनेटिंग होगा। मैंने लिख दिया 11/20 टर्मिनेटिंग होगा। अब आप कहोगे सर आपको पता कैसे चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है? तो भाई आप डिवाइड करोगे, मुझे पता आप डिवाइड करोगे, लेकिन मैं डिवाइड नहीं करने वाला। मैं क्यों डिवाइड नहीं करूंगा? मुझे पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है, डिनोमिनेटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो यहां पर इन्होंने मालूम करने की कोशिश की है आपसे। तो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है और ये पता लगा पा रहे हैं हम कि ये आपका टर्मिनेटिंग है। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जब भी डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर जो होगा उसके जो मल्टीपल होंगे, ठीक है, मल्टीपल वो 2 एंड 5 के होने चाहिए। 2 एंड 5, जैसे हमने नंबर लिया सपोज करो 20, ये हमारा डिनोमिनेटर है। इस क्वेश्चन में हम जा रहे हैं तो 20 के फैक्टर बनाओ, क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमारे पास देखो यार है 2 आ रहे हैं एंड 5 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं एंड 5 आ रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर एक टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाना है, चाहे भले ही कितनी भी डिजिट के बाद होगा टर्मिनेट, हर हाल में टर्मिनेट होगा। आपको बस इनसे पता लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, इसको सॉल्व करेंगे ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। आप चाहो तो किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 4 और 3 यहां पर हमने पॉइंट लिया, यहां 0 हो गया,
तो कितना आ गया देखिए, 4 7 जा 28, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर 0 हो गया, 4 5 जा 20, टर्मिनेट हो गया ना, तो ये आ गया 0.75, ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो गया। अब अगर हम आपको 5/8 का करें तो आप करके देख लीजिएगा, 2 या 3 के बाद ही ये टर्मिनेट हो जाना है, ये भी टर्मिनेट होगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करके, देखिएगा 20 से हमने 11 को डिवाइड किया, यहाँ हमने पॉइंट लगाया और ये हो गया 0। 25 जा कितना होता है, 25 जा 100, कितना होता है 100, कितना बचा देखिए, तो हम यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं, 25 जा 100, आसान है या नहीं, कितना आ गया 0.55। आप इसको कैलकुलेट करके यानी डिवीजन करने के बाद आप देख पा रहे हैं, और आपका एक मेथड ये भी है कि आप इसको देख के बता सकते हो कि अगर आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर किए और फैक्टर में कहीं पर मान लें कि एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन आ रहा है 1/15, 1/15 में 1/15 के फैक्टर 3 × 5 हो गए, क्या लगता है ये आपका टर्मिनेटिंग होगा? ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 3 आ गया। जब 3 आया है तो टर्मिनेट हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। 3 आ जाए, 7 आ जाए, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ रहा है तो समझ लें कि आपका टर्मिनेटिंग नहीं होना है, किसी भी हाल में नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप करेंगे। देखिए एक ही बार में इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे और जिंदगी भर आप भूल नहीं सकते। और ये भी हो सकता है कि मेरा आंसर कुछ और हो, आपका कुछ और हो, आपके क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं उनका क्वेश्चन और हो, आपने किसी और टीचर से पढ़ा है उसका क्वेश्चन और, सबके क्वेश्चन वेरी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसने कहा है कि 3 नंबर्स लिखनी है जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब इरेशनल नंबर होता है। तो नॉन, याद रखेंगे ये बहुत अच्छी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल मैंने लिख दिया यहां पर, इरेशनल नंबर। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गई। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये भी डेफिनेशन हो गई इसकी। चलिए अब हम यहां पर 3 एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल अगर मैं ले लूं, हमने लिया 0.1, 102 ले लिया। चलिए 102, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने अगली बार में क्या किया, 2 0 और लगा दिए और हमने 2 लिख दिया, फिर 3 0 लगा दिए, फिर 2 लिख दिया, 4 0 लिख दिए भाई, फिर 2 लिख दिया, और ये ऐसे ही चलता रहना। कुछ भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्या, चेक करो, नहीं हो रहे ना, तो नहीं होगा। तो दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर बनाओ, 0.2022 लिख सकते हैं, 02220 2220 डेड डेड डैश चल रहा है। यहां देख रहे हैं 20220 2220 2220, इस तरीके के नंबर है। हमने एक नंबर और ले लेते हैं। चलिए हमने लिया 0.450 4550, ऐसे भी हो सकता है 4555, 3 बार 5 कर दिया, ठीक है, फिर 0। तो इस तरीके के भी नंबर लिख सकते हैं। ये नंबर आपके हो सकता है आंसर शीट में आप देखेंगे तो वहां पर आपके डिफरेंट नंबर हो, मैंने डिफरेंट लिखे हैं, आप डिफरेंट लिखे हैं, टीचर सबके वेरी कर सकते हैं ना, कोई यहां पर फिक्स आंसर नहीं है। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द डिफरेंट रेशनल नंबर, डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5 and 7। देखिए एक नंबर हमारे पास है 5/7 और एक नंबर है 9/11। तो पहले हम इसको ना, आपको पता है दोनों इरेशनल फ्रैक्शन जरूर है, लेकिन इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि इरेशनल ही आएंगे, लेकिन देख लेते हैं, हो सकता है रैशनल आ जाए। तो हमने क्या करना है, 7 से 5 को डिवाइड करो।
5 को डिवाइड करो तो यहाँ आएगा 0.0। 7 7 जा कितना होता है 49, बचा क्या 10, यहाँ हो गया 0, 7 1 जा बचा कितना 3, यहाँ 0, 7 4 जा 28, कितना बचेगा और 2, 7 2 जा 14। ये चलता रहेगा आई थिंक, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7142 डेट। अगला हमारे पास है 9/11। जब 9/11 है तो इसको भी हमने यही करके देखना पड़ेगा। तो 11 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया 0 हो गया। 11 8 जा कितना होता है 88, कितना बचेगा चेक करो 2, यहां पर 0 लिया 11 बन जा 11, कितना बचेगा 9, 11 8 जा 88, 2 और 11 बन जा 11। ये चलता रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं तो 0.8181 डैश। ये देखिए यहाँ पर रिपीटिंग है, यहाँ पर हो सकता है आगे चल के ये भी रिपीटिंग हो जाए, बट अभी हमको पता नहीं है। हमसे ये पूछा है उसने कि ये हमारे रेशनल नंबर हैं और इन रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। दैट्स ओके, इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना चुटकियों में सॉल्व करना है, चुटकियों में सॉल्व करना है भाई, किसी की भी है ना प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर। तो कैसे करेंगे देखिएगा। पहला हमारे पास नंबर जो आएगा, क्योंकि डिफरेंट रेशनल नंबर, फाइंड द डिफरेंट रेशनल नंबर। चलिए हम एक दो नंबर तो निकाल ही लेते हैं। तो 7142 71 से स्टार्ट है, तो आपको 71 के बाद के नंबर उठाने हैं। आप 72 ले सकते हो नहीं, आप 72 ले सकते हो नहीं, चला बताओ। इर्रेशनल नंबर चाहिए 0.72 ठीक है, ऐसे ले सकते हैं ना, क्योंकि 71 के बाद का नंबर चाहिए तो हमने 72 ले लिया, कोई फर्क नहीं है, ऐसे ये चलता रहेगा। दूसरा नंबर हम अगर उठाएं तो हम क्या लेंगे 0.72 के लिए हमने 75 ले लें, 75000075 है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक हमने तीसरा नंबर मान लो जैसे क्या है 81 है तो 80 पे ले लो, 80800800008 चलता रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आप नंबर आसानी से दिखा सकते हो। एक क्वेश्चन इसका और है, वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या पूछा है देखो, करने को तो बहुत सारे तरीके हैं इसके क्वेश्चन के भी। आपके टीचर ने जिस भी मेथड से कराया हो, आप वो भी मेथड अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी एक्सेप्ट आप कर सकते हैं, उसको भी आप फोकस कर सकते हैं। और जो मेथड आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि ये आपके समझ में जल्दी आ जाए, आसानी से आ जाए, तो इसको भी कर सकते हो। हमसे ये पूछा था 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ना नंबर्स हैं, तो आपको बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। बहुत आसानी से आप देखिएगा इसको करके। हमारे पास पहला क्वेश्चन है √23। तो √23 इट इज, बताने की जरूरत है आपको, आप मुझे पता है कि आप खुद ही बता सकते हो कि इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल नंबर। क्यों है भाई, क्यों है इरेशनल बताएं। बिकॉज रीजन भी बता दे रहे हैं, बिकॉज प्राइम नंबर इज अंडर रूट। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा, याद रखिएगा। दूसरा पार्ट है रूट के अंदर 2 2 5। और दूसरा तरीका एक और भी है, आप इसके ना स्क्वायर रूट निकाल लें। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करना। आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मैं आपकी स्क्वायर रूट यहां से, देखिए हम कोशिश करके देख लेते हैं एक बार क्या जा रहा है। हमने स्क्वायर रूट लिया, एक मिनट, हमारे पास है 23 और रूट लगा दिया। तो इस 23 का
कितना आ रहा है? इसका जो 23 का स्क्वायर रूट आ रहा है 4.7958315233, है ना, 33, फिर 12719। कहीं पर भी आपको रिकरिंग नंबर नहीं मिलेगा, है ना, ये नॉन रिकरिंग नंबर है। नॉन रिकरिंग नंबर आएगा तो इसका मतलब इरेशनल नंबर ही होगा। तो आपको ये सब डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी या प्राइम फैक्टर निकालने की भी जरूरत नहीं है इसके, या स्क्वायर रूट निकालने की। बस इतना समझ लें, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है दैट वुड बी इरेशनल नंबर। यहां ध्यान रखना है, वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अगला अगला देखिए हमसे क्या पूछ रहा है ये, 225 का स्क्वायर रूट बताओ। बताने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, याद रखिएगा 15 है, और 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं। जब 15/1 लिख सकते हैं तो 15 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो रूट के अंदर देखिए 225 आपका पता है, आपको स्क्वायर जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 है, और 15 हमारा क्या है, एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो अब ये हमारा क्या, इसको आगे लिख सकते हैं, दिस इज रेशनल नंबर, क्योंकि सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। जो थर्ड वन है दैट इज 0.3796। 0.3796 ये आपका टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं, याद रखिएगा। रेशनल नंबर होता है। इसका अगर हम फोर्थ वन की बात करें, देखिए फोर्थ की, तो फोर्थ में भी हमारे पास ध्यान से देखिएगा 7.478478 है ना। तो इसका मतलब यह है कि 7.478 हमारा क्या है, रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग जरूर है, याद रखना। 4 पॉइंट यहां पर देखिए 7.478 हमारे पास नंबर है, और ये हमारे पास बार लग चुका है, इसका मतलब ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। और रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो आपके रेशनल नंबर ही माने जाते हैं। ठीक है, रिपीटिंग है बट टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो ये आपका क्या होगा, इसको आप लिख दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो आपका ये क्या होगा, ये भी आपका रेशनल नंबर ही होगा, याद रखिएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक इसका फिफ्थ वाला पार्ट है, उसमें देख लेते हैं। इसका जो फिफ्थ वन है वो क्या कह रहा है, 1.1010100001, फिर 00001 डैश डैश। चेक करो बेटा जरा, यहां कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं, इसको लिखोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये होगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक ही नंबर आपका इरेशनल है, बाकी के सारे क्या हैं, बाकी के सारे क्या हैं, देखो बाकी के सारे आपके रैशनल नंबर हैं।
आपका रूट 3 आपका क्या है? देखो रूट थ्री आपका रेशनल नंबर है, 2 to 5 आपका रेशनल है, ये आपका रेशनल है, ये भी आपका रेशनल है, फिफ्थ वन आपका रेशनल है। तो पहला और फिफ्थ वन, जो फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो आपके रेशनल नंबर होंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका रेशनल नंबर होगा। ये आपकी कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुके हैं 1.3 के। आई होप कि अब इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। थैंक यू।